वेलकम बैक व्यूअर्स। इस चैनल पर पिछले वीक यूएस ऑयल की वीडियो वीकली फॉरकास्ट अपलोड नहीं हो सकी किसी वजह से। एनीहो इस वीक हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑयल का वीकली फॉरकास्ट जो है वो आपके साथ शेयर करें। तो इस वक्त मैं ट्रेडिंग व्यू पे हूँ और यूएस ऑयल का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। लास्ट वीक में हमारा ऑयल बुलिश रहा है और ये कैंडल की क्लोजिंग है। अब जो प्रीवियस सपोर्ट थी वो इस वक्त रेजिस्टेंस बन रही है और वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक ऑयल ने अभी तक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि ऑयल यहाँ पर कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रेंज में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रीवियस सपोर्ट थी और ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बनने जा रही है। उसके बाद फिर अगर यहाँ पर ये रेंज में जाता है तो उसके बाद फिर अगले सिनेरियो को पता चलेगा कि इस लेवल को अगर ऑयल ब्रेक करता है तो फिर उसके रिटेस्ट पे हम बाय जाएंगे, या फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर अगर नीचे की सेल की कोई एंट्री बनेगी तो हम पोजीशन देखकर सेल की एंट्री लेंगे। उसके बाद अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में जाएं तो डेली के टाइम फ्रेम में भी यही पोजीशन है। डेली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि ऑयल को बायर्स ने ऊपर की तरफ खींच लिया है और काफी हद तक, लेकिन उसमें आप ये भी देखें कि इसकी क्लोजिंग प्रीवियस डे की कैंडल से ऊपर हुई है। तो ये इस बात की इंडिकेशन हो सकती है कि ऑयल अपवर्ड जाएगा। उसके बाद अगर हम जाएं 4 आवर टाइम फ्रेम में, हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाने से पहले इसको जरा ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है ऑयल। तो अगर हम इस सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ये यहाँ तक, तो वही वीकली वाली बात इसमें भी हो सकती है कि थोड़ी देर के लिए, कुछ 1-2 दिन के लिए ऑयल यहाँ पर रेंज में जा सकता है और उसके बाद फिर इसकी अगली पोजीशन क्लियर होगी। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएं, जी ले लें जी, अब देखें कि 4 आवर टाइम फ्रेम में ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ऑयल की क्या पोजीशन बनने जा रही है। इस लेवल को मैं ज़रा, चले हटाते नहीं है इसको, इसी के ऊपर ही मार्क कर लेते हैं कि ये इतना बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। ये लें जी, इसको कलर कोई भला सा दे देते हैं ताकि हमें ये नजर आए नजर आए नजर आए। ये जी, ये फेयर वैल्यू गैप है इतना बड़ा सा। तो इस फेयर वैल्यू गैप को ऑयल फिल करेगा और इसको फिल करते साथ ही काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि ऑयल इस प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल है इसको भी ब्रेक कर जाएगा। तो उससे फिर काफी इम्कानात हैं कि ऑयल बुलिश जाएगा। अभी तक के लिए हम इसमें यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और 71.40 से 72.7 तक ये हम बाय की एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएं और इसको देखें, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारा पिछले वीक का एनालिसिस था। ये गया जी। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो ये ले जी, ये जा रहा है अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट ले और उसके बाद ये यहाँ तक जाए। फिर अगर यहाँ तक जाता है तो फिर जहाँ इसकी रीटेस्ट पे हम फिर बाय
फिर देख लें, ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले सकता है। रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये इस लेवल तक आता है, आपको लेवल भी ड्रा करके दे देता हूँ कि ये किस लेवल तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। ये इसका रिट्रेसमेंट का लेवल होगा 70.83। तो आप यहाँ पर फिर पोजीशन देखकर आप बाय की एंट्री ले सकते हैं, जो कि यहाँ तक जा सकती है 72.7 तक, 72.6 यहाँ तक जा सकता है। और अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर इसके रीटेस्ट पे हम बाय की एंट्री यहाँ से ले। अब दूसरी पोजीशन देख लेते हैं कि अगर ऑयल, चूंकि ये एक सपोर्ट क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं, तो अगर ऑयल इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, जो कि अभी तक आप देख रहे हैं कि ये यहाँ तक फंसा हुआ है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो ये फिर जाएगा जनाब यहाँ से, फिर ये यहाँ तक रिट्रेस करेगा, ये यहाँ हो गया, और ये फिर है, और ये यहाँ फिर इधर फिर और पोजीशन बनेगी कि अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, तो अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर नीचे और पोजीशन बनेगी। अभी तक के लिए इतना ही कि इसका थोड़ा सा वेट करेंगे इसकी रिट्रेसमेंट का। ये अगर यहाँ तक रिट्रेस करता है 70.8 तक, फिर हम पोजीशन देखेंगे। अगर कोई कंडीशन बनती है बाय जाने की तो हम यहाँ पर बाय की ट्रेड लेंगे, जो हमें प्रॉफिट दे सकती है। अदरवाइज अगर इसको इस लेवल पे आने के बाद इसको टच करके फिर वापस नीचे जाती है तो यहाँ पर हम सेल डिसाइड करेंगे।